महाराष्ट्र की सियासत में आज तस्वीर बिल्कुल अदली बदली है। नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि शहरी मतदाता अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला कर रहा है। मुंबई से लेकर मराठवाड़ा और विदर्भ तक वोट का मिजाज अलग अलग है, लेकिन संदेश एक ही है, राजनीति में अब नए संतुलन बन रहे हैं। बता दें कि एक तरफ देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति ने बड़ी जीत दर्ज कर सत्ता पर मजबूत दावा ठोक दिया है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और मेयर को लेकर महायुति का आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। बीजेपी इसे विकास, स्थिरता और हिंदुत्व की जीत बता रही है, जबकि विपक्ष इस नतीजे को अपने लिए बड़ा झटका मान रहा है। वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में सबको चौंका दिया है। 13 नगर निगमों में 125 सीटों की जीत के साथ ओवैसी ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई है बल्कि साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी न बीजेपी के साथ जाएगी और न ही एनडीए गठबंधन के। बी टीम के आरोपों पर तीखा जवाब, गठबंधन पर नो एंट्री और समावेशी राजनीति का दावा। एआईएमआईएम अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक चुनौती बनकर उभरी है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बड़ा है, क्या ये नतीजे 2029 की राजनीति का ट्रेलर है और क्या महाराष्ट्र की शहरी सियासत अब नए ध्रुवों में बंटने जा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं दर्शकों हमारी इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दें कि महाराष्ट्र की सियासत में 2026 की शुरुआत एक बड़े राजनीतिक संदेश के साथ हुई है। नगर निगम चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ दलों की ताकत का नया गणित पेश किया बल्कि आने वाले 2029 के विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय कर दी है। एक तरफ जहां मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति ने भगवा फहराया है, वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम ने शहरी राजनीति में अपनी मजबूती को 2 गुने से भी ज़्यादा दमखम के साथ दर्ज कर दिया है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि 13 नगर निगमों में 125 पार्षदों की जीत एआईएमआईएम के लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सियासी पहचान का विस्तार है। हैदराबाद से मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम का रास्ता न बीजेपी से होकर गुजरता है न ही विपक्षी इंडिया गठबंधन से। ओवैसी ने 2 टूक ये भी कहा है कि हमारी लड़ाई सत्ता के जोड़ तोड़ के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के हक के लिए है जिन्होंने हमें वोट दिया। ऐसे में दर्शकों, बी टीम के आरोपों पर ओवैसी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा है कि जो लोग एआईएमआईएम को बी टीम कहते हैं वे दरअसल मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। उनका संदेश साफ था, जनादेश को नकारने वालों का राजनीतिक पतन तय है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी रेखांकित किया कि एआईएमआईएम अब केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है। दलित, एससी, एसटी और हिंदू उम्मीदवारों की जीत का हवाला देते हुए उन्होंने पार्टी को समावेशी राजनीति का उदाहरण बताया। तो वही दर्शकों, मराठवाड़ा और विदर्भ में पार्टी की मजबूती इस बार खुलकर सामने आई। छत्रपति संभाजीनगर में 33 सीटें हो या सोलापुर में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनना, एआईएमआईएम ने बता दिया है कि शहरी निकायों में उसकी पकड़ अब स्थायी होती जा रही है। मुंबई जैसे बड़े मंच पर भी 8 सीटों की जीत पार्टी के लिए प्रतीकात्मक से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। हालांकि दर्शकों, पश्चिमी महाराष्ट्र में हार को लेकर ओवैसी ने आत्ममंथन भी किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में पर्याप्त समय न दे पाना एक कमी रही, लेकिन हार से ज़्यादा उन्होंने जिम्मेदारी की बात की। जीतना मुश्किल है लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना उससे भी बड़ी चुनौती है। तो वही दर्शकों, उधर मुंबई में तस्वीर बिल्कुल अलग है। देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति ने स्पष्ट बढ़त हासिल कर ली है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 79 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली है। सहयोगी शिवसेना को 29 और अजित पवार की एनसीपी को 3 सीटें मिली है। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने इसे मुंबईकर की जीत करार दिया। उन्होंने कहा है कि यह जीत हिंदुत्व और विकास की है। पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस के मॉडल पर जनता की मुहर है। साटम ने जोर देकर कहा है कि बीएमसी में महायुति का ही मेयर होगा और पूरे 5 साल तक सत्ता पर महायुति का कब्जा रहेगा। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही राज ठाकरे की एमएनएस पर तंज कसते हुए अमित साटम ने कहा है कि
मराठी कार्ड इस चुनाव में नहीं चला। मैंने पहले ही कहा था कि MNS डबल डिजिट में नहीं जाएगी और मराठी जनता ने उनके नैरेटिव को नकार दिया। वही उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के मेयर वाले बयान को उन्होंने गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। तो वही दर्शकों, AIMIM की जीत पर टिप्पणी करते हुए अमित साटम का बयान भी सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा है कि मुंबई को देश विरोधी फंडामेंटलिज्म से बचना जरूरी है और शहर का रंग बदलने की किसी भी कोशिश को रोका जाएगा। यह बयान साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में शहरी राजनीति और ज्यादा ध्रुवीकृत हो सकती है। ऐसे में दर्शकों, BMC में जहां बीजेपी 79, शिवसेना UBT 65, कांग्रेस 24, शिंदे गुट 29 और MNS 6 सीटों पर सिमट गई, वही AIMIM ने 8 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। छोटे दलों में समाजवादी पार्टी को 2 और NCP शरद पवार की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली। ऐसे में जनवरी 2026 के नगर निगमों के चुनाव ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की शहरी राजनीति 2 समानांतर ध्रुवों में बढ़ रही है। एक और बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति की सत्ता केंद्रित मजबूती, तो दूसरी ओर AIMIM जैसी पार्टियों का वैकल्पिक उभार। यह चुनाव महज स्थानीय निकायों का फैसला नहीं बल्कि 2029 की सियासी पटकथा का ट्रेलर बन चुका है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने कितनी सीटें जीती, बल्कि यह है कि कौन जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।